पितृ पूजा शुरू की, पितरों की सेवा शुरू की, तो उन्होंने देखा कि उनके घर में दिक्कतें जो है वो और बढ़ने लगी। इसका क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों होता है ये सारी चीज़ें उनके साथ? क्या उन्हें पूजा पाठ बंद करनी चाहिए या पितरों को पूजना बंद कर देना चाहिए? ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले देखो, मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ था। जब मैंने भक्ताई की शुरुआत करी थी उस समय पर, तो एक लेडी को मैंने गुरु बनाया था। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि पितरों को आप इस तरीके से आप बिठा दो, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी अपने पितरों को बिठा सकते हो। तो उन्होंने बताया, मैंने उसी तरीके से 5 इडली और एक बाल्टी में गंगा जल रखा और पितरों का नाम लिया और पितरों को बिठा दिया। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने उस समय पर यह नहीं बोला था कि मेरे घर के पितर, उस समय मैंने बोला था कि पितर। तो वो ईंट मैंने रख दी घर पे, और जब रखने के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे मैं उनकी सेवा करता था, जैसे जैसे मैं उन्हें दूध पानी से स्नान कराता था, धूप बत्ती दीपक जलाता था, भोग अर्पण करता था, वैसे वैसे मेरे घर की स्थिति जो है वो और ज़्यादा खराब होती चली गई। आर्थिक रूप से हम लोग इतने मजबूर हो गए कि एक दूध की थैली आती थी 10 रुपये की, वो तक हम पर मुहैया नहीं हो पा रही थी। इतने मजबूर हो गए कि आटा नहीं था घर में, और काम धंधे बंद हो गए, गरीबी आनी शुरू हो गई, बीमारियों ने घेर लिया, इतनी सारी दिक्कतें शुरू हो गई। तो एक चीज़ मेरे अंदर शुरू से थी, वो थी कि चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेना। उस समय पर मैं एक चीज़ जानता था कि अब में और पहले वाली जो हमारी स्थिति थी, इसमें कुछ बदलाव तो ज़रूर आया है। तो जब मैंने ये बदलाव देखा, और ये बदलाव लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई, तो फिर मैंने उन जो लेडीज़ गुरु बनाई थी, उनसे मैंने ये सारी चीज़ें जब बात की, उनको मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने देखा, जब उन्होंने पूछा देखी, तो उसमें लिखा कि जो आपने पितृ बिठाए थे, वहाँ आपके पितृ की जगह कोई बाहरी शक्ति आकर बैठ गई है, नकारात्मक शक्ति आकर बैठ गई है, और जितनी आप पूजा कर रहे हो, जितनी वो पूजा ले रही है, उतना ही वो आपके घर में दिक्कत कर रही है, उतने ही वो आपके घर की बरकत को खा रही है, उतने ही वो आपके घर में दिक्कतें पैदा कर रही है, आपके पैसे धेले में दिक्कतें पैदा कर रही है, यानी कि दरिद्रता आपके घर में वो उतना ही ला रही है। तो तब मैंने उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो गांव है उसमें गांव खेड़ा है, पीर बाबा जिनको गांव खेड़ा की उपाधि दी गई है, तो उन्होंने बोला कि उन ईंटों को वहां पर उनके स्थान पर रखिए और सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, मैं उन ईंटों को लेकर जो हमारे गांव खेड़े देवता हैं उनके स्थान पर रख के आया। उसके बाद धीरे धीरे जो स्थिति थी वो धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई। पर हाँ, वो स्थिति मतलब पीछे की तरफ हम लोग नहीं जा रहे थे उस समय पर, एक जगह पर ठहर जरूर गए, आगे नहीं गए ज़्यादा, तो पीछे भी नहीं गए, समझ रहे हैं आप चीज़ें, यानी कि और दिक्कतें नहीं बढ़ी। तो ये चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि कोई और शक्ति आकर वहाँ पर बैठ गई थी। तो ऐसे ही बहुत सारे बहनों और भाइयों के साथ ऐसा होता है। मैं जब कमेंट में उनके प्रश्न पढ़ता हूँ तो ये प्रश्न काफ़ी बार मेरे सामने आते हैं कि जी हमने वो उसकी सेवा करी, हमने वो पूजा की, हमने वो जोत जलाई, हमने ये साधना की, और जब से मैंने ये किया है मेरे साथ ये होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है, और डॉक्टर की दवाई देने से पहले आप खुद भी कुछ उपचार कर लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आता है, या फिर आप बुखार आ रहा है तो आप उसके सर पे हाथ रख के ये देख लेते हैं कि जी ये गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब इसको बुखार है, तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसी प्रकार से ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जिनके थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है, ताकि आप सही व्यक्ति के पास जा सके सही समय पर। तो घर में जैसे ही आपने कोई पूजा शुरू की, कोई आपने सेवा शुरू की, कोई आपने साधना शुरू की, और उसके शुरू करने के बाद आपको कुछ बदलाव आपने घर के अंदर दिखे। बदलाव किन किन चीज़ों में दिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। कि आपके घर में बीमारियां आनी शुरू हो गई, पहले नहीं आ रही थी। पैसा आपके घर में अब नहीं रुक रहा, पहले ठीक ठाक चल रहा था। काम पहले खुले हुए थे, अब बंद होने शुरू हो गए। कर्ज बढ़ता जा रहा है, या रिश्ता नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही, गाड़ी जो घोड़ा है वो ख़राब हो रहा है, नुकसान पे नुकसान आपको होता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों पर जब आप ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जब से मैंने इस कार्य की शुरुआत की, तब से ये दिक्कतें जो है मेरे साथ होने लगी। और उस समय पर
आप एक निर्णय ले सकते हैं कि इस कार्य को अगर आप बंद कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें भी हो सकता है बंद हो जाए। तो उस समय जब आपको ये पता चलेगा, जब आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानते होंगे कि हाँ कहीं ना कहीं इसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कई बार क्या होता है, हमें पूजा पाठ का तरीका नहीं पता होता और हम गलत तरीके से पूजा पाठ कर देते हैं। हमारे घर में जो पितर हैं वो किस तरीके से पूजे जा रहे थे वो हमें नहीं पता होता। जैसे भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, वो क्रोधित हो जाते हैं। उसी प्रकार से कई बार जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, आपने उल्टी सेवा कर ली, उल्टी पूजा करी, तो भी वो क्रोधित हो जाते हैं, तब भी ये दिक्कतें आपके घर में शुरू हो जाती हैं। तो ये देखना आपका फर्ज है कि जब से आपने पूजा शुरू की है आपके घर में क्या क्या बदलाव आने शुरू हुए हैं। जब से आपने पितरों को स्नान कराना शुरू किया है तो आपके घर में बदलाव क्या क्या बदलाव आने शुरू हुए हैं। और ये नहीं है कि ये बदलाव नकारात्मक ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये बदलाव जो है वो नकारात्मक हो, ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं। आपके घर में पहले दिक्कतें चल रही थी, पहले आपके घर में पैसा नहीं रुकता था, बीमारियां घेर रखा था, पर धीरे धीरे जब आपने सेवा शुरू की तो धीरे धीरे आपके रास्ते खुलते चले गए, आपकी जो बीमारियां हैं वो घर में से निकलती चली गई, आपके घर में बरकत शुरू हो गई। और धीरे धीरे देखते देखते कई लोग ऐसे हैं 2-3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में एक अच्छा जीवन वो व्यतीत करने लगे, एक अच्छे पोस्ट पर वो पहुंच गए। वो जो चीज़ चाह रहे थे वो चीज़ उनको प्राप्त होनी शुरू हो गई। तो पूजा का तरीका ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके घर में जो आप साधना सेवा पूजा कर रहे हैं उससे आपके घर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रभाव जो है वो अलग अलग सेवा, अलग अलग पूजा से के द्वारा पड़ता है। जैसे मान लीजिए भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं तो वो भी आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं तो उससे भी आपके जीवन में प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही आप जो डेली की पूजा करते हैं, कई बार कई लोगों का ये प्रश्न आया है कि जी हमें ये नहीं पता कि हमारा इष्ट कौन है तो हम किसकी जोत जलाएं। तो कई लोग भगवान शंकर की जला रहे हैं पहले, फिर उनका मन नहीं किया, फिर भगवान विष्णु की जलाने लगे, उनका मन नहीं ठहरा, हनुमान जी की जलाने लगे, फिर उनका मन नहीं ठहरा तो माता दुर्गा की जलाने लगे। तो ऐसे में क्या होता है, एक बार एक देवता ऐसा भी आता है जब उनकी आप जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आपका मन ठहर जाता है, एक जगह पर लग जाता है, उनकी सेवा में लग जाता है। उसके बाद आपको ये पता चल जाता है, आपका भाव जग जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि यही मेरे इष्ट देव हैं, इन्हीं की सेवा मुझे करनी चाहिए, इन्हीं की सेवा मैं करूँगा। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी से, बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। और धीरे धीरे, क्योंकि जब समस्या छोटी होती है तभी अगर आप उसका निदान कर लेते हैं तो वो बड़ी नहीं होती और आकार नहीं मचाती, पर जब बड़ी हो जाती है तो उस समय उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पितृदोष, अगर पितृ आपके नाराज हैं और आपका कम नुकसान हो रहा है, उस समय अगर आप एक्टिव हो जाते हो, उस समय आपको ये पता चल जाता है कि हाँ मेरे घर में पितृदोष है, तो उस समय आप पितरों की सेवा शुरू कर देते हैं, दान पुण्य शुरू कर देते हैं, पितरों को भोजन कराना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके घर में सुख शांति होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो रास्ता दक्षिण की तरफ जा रहा था वो फिर पूर्व की तरफ जाना शुरू हो जाता है। पूर्व जो कि देवताओं की दिशा होती है, दक्षिण जो कि यमराज की दिशा होती है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। जब आप इनको ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जैसे कई लोग साधना शुरू करते हैं, तो जब वो साधना शुरू करते हैं तो उनके साथ विचित्र घटनाएं शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साधना में गलत नियमों का पालन किया, उन्होंने साधना में कहीं ना कहीं कोई भूल चूक की है जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। तो सही तरीका बहुत ज़रूरी है। जब आपको एक सही तरीका मिल जाता है, जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब सब ठीक हो रहा है, जब आपके दिमाग में सब शांत हो जाता है, आपके घर में सब शांत हो जाता है उनकी पूजा के द्वारा, सेवा के द्वारा, जब आपको ऐसा लगने लगता है कि अब गाड़ी बिल्कुल रोड पे आ गई है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर आप उसी तरीके से उस पूजा को करते रहिए, उसे और बढ़ाते रहिए। मतलब एक माला मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 2 माला, 3 माला, इस तरीके से करते चलिए, उनका नाम स्मरण करते रहिए, उनकी और सेवा करते रहिए। अब जैसे कई लोगों पर शनिदेव महाराज की ग्रह दशा होती है तो उनको पता नहीं होता, पर वो क्या करते हैं, कई बार शनिवार को भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर सेवा करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो सुधरते शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो छोड़ना नहीं है, उसको करते रहना है, करते रहना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बारीकी से समझने वाली चीज़ है। ये 15 दिन के दौरान, 15 से 20 दिन के दौरान ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। अगर कोई अच्छा होता है तो आप उसको देखिए
कि आपके घर में 15 से 20 दिन में क्या अच्छा हुआ है पहले के मुकाबले और क्या बुरा हुआ है पहले के मुकाबले। उस तरीके से फिर आप उस सेवा, उस पूजा को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मुझे आशा है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे आप समझ गए होंगे। बाकी यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए। मैं बाबा भोलेनाथ से यही विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली बढ़ते रहे, आपके घर और काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।